पंखा चल रहा है। नमस्कार साथियों, स्वागत है ज्ञान जीएस चैनल में। साथियों, आज एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है, जहां से चाहे परीक्षा टीजीटी की हो, चाहे टेट हो, चाहे सुपर टेट हो, और चाहे आपका सीटेट हो। ऑल एग्जाम के लिए अगर संस्कृत पूछी जाती है तो शब्द रूप तो पूछना अनिवार्य है। और शब्द रूप जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से एक दो प्रश्न तो आना, दो तो प्रश्न आना अनिवार्य है। साथियों, चर्चा करते हैं आज शब्द रूप पर। शब्द रूप पे चर्चा करते हैं। ओम शांति। शांत करते हैं। जैसे कोई शब्द है, देखिए, जैसे मान लीजिए राम शब्द है, ठीक है। अब ये राम शब्द है, इसको तोड़ेंगे, हम अलग अलग करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो रा, आ, मा, आ। ऐसे हमने श्याम शब्द ले लिया। क्या? श्याम। क्या ले लिया? श्याम। इसको अगर हम अलग अलग करेंगे, इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो देखेंगे सा, या, मा, बड़ा आ, मा में क्या निकला? ठीक है। इस तरीके से हमने अगर दधी शब्द ले लिया तो इसको अलग अलग करेंगे तो दा, आ, धा, ई। ठीक। एक शब्द ले लिया हमने, हरी शब्द ले लिया, हरी। इसको अलग करेंगे, आ, आ, आगे रा, ई। गुरु शब्द ले लिया, गुरु, गा, उ, रा, उ। देखिए साथियों, अगर ये दधी है और इसके दा, आ, धा, धी, तो इसके अंत में क्या आया? ई। जिस शब्द के अंत में अगर ई आया है तो उसे क्या बोलेंगे? इकारांत। क्या बोलेंगे? इकारांत। ठीक है। ये राम शब्द है, रा, आ, मा, आ, इसके अंत में क्या आया? आ आया, तो इसे क्या बोलेंगे? अकारांत। बोलो भैया, समझ में आया? ठीक है। ये जो श्याम शब्द लिखा हुआ है, इसके अंत में क्या आया है? आ, तो इसे क्या बोलेंगे? अकारांत। क्या बोलेंगे? अकारांत। यहां तक क्लियर? ये गुरु है और इसके अंत में क्या है? ऊ, छोटा ऊ है, तो क्या बोलेंगे इसके लिए? अकारांत। क्या बोलेंगे? अगर बड़ा ऊ होता तो उकारांत बोल देते, अगर यहाँ पे बड़ी होती तो ईकारांत बोल देते, यहाँ पे बड़ा आ होता आकारांत बोल देते। या हरी है, हरी में लास्ट में क्या आया? ई, तो इसे क्या बोल देंगे? ईकारांत। यहां तक आपको समझ में आया? ठीक है, कि कोई भी शब्द है, अब वो शब्द अगर ई है तो क्या हो सकता है? जैसे आ है, शब्द के अंत में क्या है? आ। क्या है? आ। तो वो पुल्लिंग हो सकता है या वो स्त्रीलिंग हो सकता है या फिर वो नपुंसकलिंग हो सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया? कोई भी, जैसे ई है, ठीक है, तो पुल्लिंग हो सकता है ईकारांत। ई बराबर क्या है? ईकारांत। तो ईकारांत पुल्लिंग हो गया, ईकारांत स्त्रीलिंग हो गया, ईकारांत नपुंसकलिंग हो गया। यहां तक चीजें क्लियर हुई भैया? अगर शब्द हमारा कैसा है, जैसे ईकारांत है, कोई भी शब्द है वो कैसा है? ईकारांत है, या फिर बड़ी ईकारांत है, कैसा है? ईकारांत है, या आकारांत है। क्या है? तो चाहे शब्द अकारांत हो चाहे आकारांत हो, वो क्या होगा? पुल्लिंग होगा या स्त्रीलिंग होगा या फिर नपुंसक। ऐसी पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा और नपुंसकलिंग होगा। ये तो समझ में आई? ठीक है। ऐसे ही देखिए, अगर ये स्वर से अंत में आ रहा है, मान लीजिए जैसे ये आपका जगत है, ऐसा है, जगत है, तो मान लीजिए ये व्यंजन से अंत हो रहा है, यानी ये शब्द कैसा हो गया हमारा? तकार। कैसा हो गया? तकारांत। तका और रांत। ठीक है, तकारांत। कोई ऐसे शब्द है कि आत्मन शब्द है? आत्मन। ठीक है। अब ये कैसा हो गया? ये ना है तो ये हो जाएगा आपका का? यहां तक बातें समझे आप? तो नकारांत, जैसे स्वर से स्वर में अंत हो रहा है तो स्वरन
स्वरांत पुल्लिंग, स्वरांत स्त्रीलिंग, स्वरांत नपुंसकलिंग, स्वरांत स्वरांत स्वरांत। बात समझ में आया? ऐसे ही मान लीजिए जिसके अंत में क्या है, ता है, ता क्या है, व्यंजन, ठीक है, बोले तकारांत, ये तो पुल्लिंग हो सकता है, या फिर स्त्रीलिंग हो सकता है, या फिर नपुंसकलिंग। बोलो यहाँ तक क्लियर? बोलो भैया, ठीक है। ऐसे ही हमारा जो नकारांत शब्द है तो कैसा हो सकता है, पुल्लिंग भी हो सकता है, स्त्रीलिंग भी हो सकता है, और कैसा हो सकता है, नपुंसकलिंग हो सकता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? तो चाहे स्वर से टूट रहा है, यानी स्वर अंत में है, तो स्वरांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। व्यंजन है, व्यंजन से अगर है अंत तो व्यंजनांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। लिंग कितने होते हैं, तो लिंग जो होते हैं कितने होते हैं, लिंग जो होते हैं साथियों वो कितने होते हैं, लिंग का अर्थ क्या है, होता है पहचान, क्या है, चिन्ह, क्या होता है, चिन्ह, ठीक है, या लक्षण से विदित होता है। यहां तक क्लियर भाई? तो लिंग हमारे पास कितने हैं, 3। कौन कौन से हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। अगर परीक्षा में सवाल आता है कि लिंग के भेद कितने हैं, तो 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, ठीक है। अगर वो स्वरांत है तब भी पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, इसमें स्वरांत का स्त्रीलिंग है और स्वरांत क्या है, नपुंसकलिंग है। क्लियर हो गया? अगर मान लीजिए व्यंजन है तब भी पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, नपुंसकलिंग होगा। इसीलिए इसे क्या कहा गया है, षडलिंग। क्या कहा गया है, षडलिंग। समझ में आया? ठीक है। ये स्वरांत, स्वरांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और इधर क्या है, नपुंसक। यहां तक क्लियर हुए? ऐसे ही व्यंजनांत, व्यंजनांत क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक। ये बात क्लियर हुई? ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? षडलिंग, ठीक है। वैसे लिंग अगर परीक्षा में पूछा जाए तो कितने लगाएंगे, 3। कौन से लगाएंगे, 3। क्लियर हो गया? लेकिन अगर स्वर से अंत हो रहा है तो स्वरांत पुल्लिंग, स्वरांत स्त्रीलिंग, स्वरांत नपुंसकलिंग, स्वरांत पुल्लिंग, स्वरांत स्त्रीलिंग, स्वरांत नपुंसकलिंग, राइट। हाँ, व्यंजनांत, सॉरी, व्यंजनांत, ठीक है। स्वरांत पुल्लिंग स्त्रीलिंग और व्यंजनांत, सॉरी, नपुंसकलिंग, व्यंजनांत पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। यहां तक चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है वचन। क्या होता है, वचन होता है जिसके लिए क्या कहते हैं भैया, संकेत कह सकते हैं, ठीक है। अंग्रेजी में जिसे नंबर कह सकते हैं, NUMBER, ठीक है। एक एक वचन, एक वस्तु या व्यक्ति, एक वस्तु या व्यक्ति का बोध कराए तो वो एक वचन। क्या है, एक वचन। अगर वो द्वि व्यक्ति या द्वि वस्तुओं का बोध कराए तो वो क्या है, 2 वचन। और अगर 2 से अधिक कितनी भी हो, 2 लाख हो, 2 करोड़ हो, 2 अरब हो, तो उसके लिए क्या बोलते हैं भैया, बहुवचन। यहां तक क्लियर हुई चीजें भाई? एक है तो वो एक वचन, और द्वि है वो तो 2 वचन, और द्वि से आगे अगर 3 है, 3 से आगे 3 करोड़ है, 3 अरब है, 3 मिलियन है, तब भी वो किस में आएगी, बहुवचन। क्लियर हो गया? तो वचन हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। लिंग पढ़ा हम लोगों ने, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं विभक्ति। विभक्ति समझेंगे। विभक्ति, विभक्ति क्या होती है, देखिए भाई, विभक्ति है, ये कैसे बना है, वि भज और क्या बना है हमारा, कित्तिन। कित्तिन प्रत्यय से बने शब्द, ये क्या है, कित्तिन प्रत्यय। इस प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं, इस प्रत्यय से बने शब्द क्या कहलाते हैं भैया, स्त्रीलिंग। क्या कहलाते हैं, स्त्रीलिंग। ठीक है, स्पीड तो नहीं है, सही है, हाँ इतना समझ सकते हैं। तो यानी विभक्ति शब्द कौन से लिंग में हो गई भैया, कौन से लिंग में हो गई, स्त्रीलिंग में। विभक्ति शब्द कौन से लिंग में हो गई, स्त्रीलिंग। क्लियर हो गया? विभक्ति शब्द स्त्रीलिंग में होती है क्योंकि विभक्ति शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है, कित्तिन। विभाज, हज माने का बांटना, विभाजन करना, तो बांटने वाली, विभाजन करने वाली, ठीक है, अलगाव करने वाली कौन है, विभक्ति। क्लियर हो गया?
आगे देखेंगे, और एक होता है हमारा कारक। क्या होता है? कारक। तो ऐसे समझेंगे, क्री धातु से डबल प्रत्यय लगाएंगे, किस अर्थ में? कर्ता अर्थ। कर्ता, कर्ता अर्थ में कौन सा प्रत्यय लगाएंगे? डबल प्रत्यय लगाएंगे। कौन सा लगाएंगे? डबल प्रत्यय। और हमारा जे कट जाएगा, ठीक है, कट जाएगा मतलब लोप हो जाएगा, इस संज्ञा होगी बाद में लोप हो जाएगा हलंतम सूत्र से, ठीक है। और टाटा टाटा आ यानी चुटू सूत्र से, ठीक है। बचेगा हमारा बू, बू का क्या हो जाएगा? अक। यू और अना को एक सूत्र होता है, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा? क्री, क्री में आएगी रिर, रिर का हो गया आर, क्या हो जाएगा? आर। और बन जाएगा हमारा क्या? कारक। हाँ, और कारक का अर्थ होता है कार्य को करने वाला, कार्य को करने वाला। तो कारक हम समझे, क्या समझे? कारक। विभक्ति हम समझे, विभक्ति समझे, कारक समझे, यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। आगे देखते हैं, वचन हो गया, विभक्ति हो गई, कारक। अब बात करेंगे कि अकारांत पुल्लिंग पर। किस पर बात करेंगे? अकारांत पुल्लिंग, ठीक है, जो कि हमारा आज मेन टारगेट है कि हमें राम के रूप, बालक के रूप पर चर्चा करनी है। देखते हैं। आगे, ठीक है। देखिए साथियों, शब्द रूप अकारांत पुल्लिंग राम, ठीक है। राम के रूप अकारांत है तो राम का रूप, ठीक है, बालक का रूप, नर का रूप, देव का रूप, शिक्षक का रूप, क्योंकि जितने शब्द होंगे अगर उनके अंत में आ रहा है और वो पुल्लिंग है तो वो राम जैसा चलेगा। एक ऐसी भाषा, एक बार याद कर लो, राम के रूप याद कर लो और सारे रूप चल जाएंगे राम जैसे, ठीक है। राम के याद है तो अकारांत पुल्लिंग सब याद है, तो एक रूप आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखेंगे तो शब्द रूप होगा, आकारांत है, पुल्लिंग है, राम। राम से, भगवान राम से ही हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। हाँ, तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आगे देखेंगे तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति देखिए आप, विभक्ति ये क्या है? ये विभक्ति है, ये क्या है? विभक्ति, विभक्ति। क्लियर हो गया? ये विभक्ति। विभक्तियां कितनी होती हैं? विभक्तियां साथियों 7 होती हैं, और एक होता है संबोधन, ठीक है। विभक्ति वैसे प्रकार की कितनी होती है? तो 2 प्रकार की होती है, एक कारक विभक्ति और एक उपपद विभक्ति। विभक्तियां कितनी होती हैं? तो विभक्तियां होती हैं 7, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, ठीक है। जैसे आएगा प्रथमा विभक्ति, प्रथमा विभक्ति, ठीक है। तो विभक्ति शब्द कौन से लिंग में है? स्त्रीलिंग में। तो प्रथमा शब्द कौन से लिंग में है? किसमें लिंग में है? जैसे हमने कही विभक्ति, इसको समझ लेना है। विभक्ति, विभक्ति शब्द क्या है? किस लिंग में है? स्त्रीलिंग। क्लियर हो गया? अब इसके आगे हमने ऐसे करके इधर लगा दीजिए, ठीक है, और ऐसे बना दीजिए। ये देखिए प्रथमा है, क्या है ये? तो ये हमारा विभक्ति जो है वो कैसा हो गया? विशेष पद हो गया, विशेष हो गया। अब विभक्ति कैसी है? जैसे मैंने कहा एक कलम है, ठीक है, मेरे पास एक कलम है, तो कलम हमारी संज्ञा हो गई, और एक क्या हो गया उसका? विशेषण। आई हैव, मेरे पास, आई माने मेरे पास, हैव माने है, और क्या है? 1 पेन, मतलब एक कलम। ए पेन यानी एक कलम है, और 2 पेन कहते तो 2 कलम है, और 4 कहते तब 4 कलम है। तो 1 2 3 4, ये क्या है? ये संख्या है, संख्यावाचक विशेषण हो गया। बात समझ में आया? ठीक है। हाँ, 1 कह लीजिए चाहे 1 कह लीजिए, ठीक है। ऑर्डिनल नंबर एंड कार्डिनल नंबर, वो उधर का सिस्टम है। इधर आप भी देखिए कि अगर मैंने कहा विभक्ति, तो विभक्ति शब्द कौन से लिंग में है? स्त्रीलिंग में है। बात समझ में आया? तो विभक्ति शब्द का क्या है? विशेष है। और इधर क्या हो गया? प्रथमा शब्द जो क्या हो गया? वो विशेषण हो गया। क्या हो गया? विशेषण हो गया। यहां तक क्लियर हो गया कि ये प्रथमा विभक्ति क्या है? प्रथमा विभक्ति। यहाँ क्या हो जाएगा? द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति। क्लियर हो गया? अब जो ये है, ये सब क्या है? ये विशेषण। तो जिस विशेष से जिस लिंग में होगा विशेषण, वही लिंग में होगा। सप्तमी किस लिंग में है? स्त्रीलिंग में। षष्ठी किस लिंग में है?
स्त्रीलिंग में। सप्तमी किस लिंग में है? स्त्रीलिंग में। चतुर्थी किस लिंग में है? स्त्रीलिंग में। और तृतीया किस लिंग में है? स्त्रीलिंग में। द्वितीया किस लिंग में है? स्त्रीलिंग में। प्रथमा किस लिंग में है? स्त्रीलिंग में, क्योंकि विभक्ति शब्द स्त्रीलिंग है। समझ में आया? तो इस तरीके से, क्योंकि इधर क्या है, विभक्ति शब्द कैसी है? स्त्रीलिंग है, तो प्रथमा से लेकर सप्तमी तक शब्द कैसे हैं? स्त्रीलिंग में। राइट, ठीक है। आगे देखते हैं, इधर आ गया। अब देखना है कि प्रथमा विभक्ति किस लिंग में है भैया? स्त्रीलिंग में। तो विभक्ति प्रथमा बोलो। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। आपको बोलना पड़ेगा मेरे साथ, अगर टीचर बनना है तो बोलना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अगर आप बोलेंगे नहीं तो कैसे टीचर बनेंगे? टीचर बनना है तो बोलना है, ठीक है? और उच्चारण करना है मेरे साथ साथ, ठीक है? देखिए, जो लोग मतलब बिना मतलब जो है ना, गांव वाली जो औरतें हैं, वो भी अगर किसी को आउत ना है गाउनो, ठीक है, और वहां चल रहा है भजन, जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को गाना न चाहिए। औरतें उनके संग संग चलती हैं, समझ में आया? तो आपको भी चलना है। जब वो एक अनपढ़ महिला है, ठीक है, मतलब ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, तो वो भी साथ साथ चलती है, उसे कहती है कि जिस भजन में राम का नाम ना हो, उस भजन को ना गाना चाहिए। तो भैया अगर हम बोलेंगे तो आपको बोलना पड़ेगा। बोलो, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। प्रथमा, संबोधन कोई व्यक्ति नहीं है, संबोधन कारक है, कारको नहीं है। क्यों? क्योंकि संबोधन को कहाँ कारक मानते हैं? संबोधन और सॉरी, संबंध को कारक नहीं माना जाता है भाई। कारकों की संख्या कितनी है? 6। क्रिया से जिसका मेल होगा वही कारक होगा, कि संबोधन का कोई मेल ही नहीं है, संबंध का कोई मेल ही नहीं है, इसीलिए वो कारक की श्रेणी में नहीं आता है। तो बोलो, यहां तक विभक्ति कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7। कितनी है? 7। बोलो, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। आप ये देखो, आपको अगर यही नहीं पता होगा तो आगे क्या करेंगे? ठीक है, हाँ। आगे देखिए, बोले रामः, रामम, महालंत, ठीक है? माँ कैसा है? हलंत है। रामेण, रामाय, रामात, या दा कर लीजिए या फिर ता कर लीजिए, या ठीक है। आगे, रामस्य, रामे, राम। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। बोलो, रामा, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, राम। रामा, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, राम। ठीक है, रामा, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, राम। बोलो, रामा, रामम, रामेण, रामाय, रामात, रामस्य, रामे, राम। ठीक है। अब हम बोलेंगे प्रथमा, आप बोलेंगे राम, ठीक है? प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। पंचमी, षष्ठी, प्रथमा, संबोधन, द्वितीया, तृतीया, षष्ठी, पंचमी, हाँ, चतुर्थी,
तृतीया सप्तमी संबोधन प्रथमा द्वितीया सप्तमी षष्ठी तृतीया द्वितीया पंचमी संबोधन संबोधन सप्तमी षष्ठी हाँ चतुर्थी पंचमी। अच्छा ठीक है, तृतीया हाँ स्पीड बढ़ाने पड़ेगा, ठीक है। आगे देखिए, पंचमी षष्ठी सप्तमी प्रथमा तृतीया, ठीक। जब तक आपको इनका जानकारी ना हुई है कि ये कैसे करके लिखे हुए हैं, ना को वड़ा बोल रहा है, ठीक है, कहाँ पे ना हलंत है कहाँ पे माँ हलंत है, तो इधर देखिए सौ के दीदार है तो नजर पैदा करो, ठीक है। इधर इधर भी देखना है, बोलना भी है, उच्चारण भी सही करना है, ठीक है। बोलो भैया, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। देखिए अगर पढ़ते पढ़ते पसीना ना निकल पावे, हमारा पसीना हो आपको, तो पढ़ाई फिर बेकार है, याद हो जाएगा, ठीक है। आप काम तो करिए, समझ में आया, मेहनत से। आगे बोलो, रामः रामम रामेण रामाय। अब थोड़ी ट्यून बढ़ाई, बोले रामा रामम रामेण रामाय। बोलो रामा रामम रामेण रामाय। रामात रामस् रामे राम। रामा रामम रामेण रामाय। रामात रामस् रामे राम। रामा रामम रामेण रामाय। रामात रामस् रामे राम। देखिए पहली बार यहाँ से लेके चतुर्थी तक, ठीक है, फिर पंचमी से लेकर संबोधन तक, दो टुकड़े से पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखिए, ये 5 उंगली बराबर नहीं होती साथियों, है। अगर हम होशियार लोगों के साथ चलेंगे तो नीचे वाले लोग बेचारे वही ले जाएंगे, ठीक है, समझ में आया। हाँ तो भैया हमें तो जो है ना कि 5 बराबर हैं, हर जो है ना लाइन पे उतनी ही समय देना है, ठीक है, उतना ही, जितना इसको दिया उतना इसको दिया उतना इसको दिया, तब सही चलेगा। नहीं हमने इधर वाला तेज बोल दिया इधर वाला हल्के बोल दिया ना, सबके लिए समान, ठीक है। आगे तो 2 टुकड़ों से पढ़ेंगे, ठीक है। बोलो रामा रामम रामेण रामाय। रामा रामा रामम रामेण रामाय। रामा रामम रामेण रामाय। रामा रामम रामेण रामाय। रामात रामस् रामे राम। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। हाँ अब देखिए, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। हम बोलेंगे प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी, आप बोलेंगे रामा रामम रामेण रामाय, ठीक है। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। रामः रामम रामेण रामाय। रामः रामम रामेण रामाय। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। रामात रामस् रामे राम। जब इधर वाला हम बोलेंगे आप इधर वाला बोलेंगे, इधर वाला हम बोलेंगे इधर वाला बोलेंगे, कहाँ जाओगे, जहाँ जाओगे हमें पाओगे, ठीक है। आगे रामात रामस् रामे राम। रामात रामस् रामे राम। पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। एक बार पूरा करेंगे उच्चारण, बोले रामा रामम रामेण रामाय। रामात रामस् रामे राम। अरे रामा रामम रामेण रामाय। रामात रामस् रामे राम।
राम रामम रामेण रामाय रामत रामस रामे राम राम रामम रामेण रामाय रामत रामस रामे राम। याद हो गया? इस तरीके से एक वचन तैयार हो गया। अब देखिए कहाँ कहाँ है, इधर देखिए विसर्ग ऊपर है, यहाँ विसर्ग नहीं। ठीक है, गाना अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन परीक्षा में आवे तो ऊन तो गोल्ला लगाने पड़ेगा। हाँ, सोचना है यार ऊपर विसर्ग थी कि नहीं थी, यहाँ आलंग था कि नहीं था। जना खाली राम राम रावण राम 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 रावण रामायण ना देखना भी है, क्योंकि वहां आप तो सुने ना रामा राम रावण रामायण, वहां तो आपको लगाना पड़ेगा, चाहे टेटमा में, चाहे सुपर टेट आए, चाहे टीजी है, चाहे पीजी है, कहीं भी आए गुल्ला करना पड़ेगा आपको। क्या? काला। अब काला तभी करेंगे जब इधर देखेंगे लाला। ठीक है, इस पे लगाओ ताला। क्लियर हो गया? तो एक वचन हो गया। अब देखिए दो वचन, बोले रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयो रामयो। जो दो दिखाई दे रही है इसका मतलब यही है। ठीक है, रामयो सॉरी रामो 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 रामाभ्याम 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 रामयो रामयो रामो। अब बोलो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। देखिए ये वाला जो ना प्रथमा तो रामो, द्वितीया रामो, तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, हाँ संबोधन। इस संबोधन में कोई परिवर्तन नहीं। परिवर्तन कहाँ हुआ? एक वचन में। बोलो एक बार, बोले रामो रामो रामाभ्याम रामाभ्याम रामाभ्याम, हाँ रामयो रामयो रामो। अरे भाई देखिए जो लोग बेचारे जो खंबा उम्बा उठाउत है बेज्यादा है, जोर लगा के अय्या, समझ में आया? तो घर के पढ़ रहे वाले काम कर रहे हैं भैया, पढ़ रहे हैं तो आपको बोलना पड़ेगा। आप भी बोलो साथ साथ, आप तो डाउन हो जाते, तो साथ साथ बोलो, बोले रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयो रामयो रामो रामो रामो। इधर देखो, रामाभ्याम 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 रामयो रामयो। हे रामो प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। ठीक है, प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी रामो रामो रामाभ्याम राम रामो रामो रामाभ्याम रामाभ्याम रामो रामो रामाभ्याम रामाभ्याम रामो रामो रामाभ्याम रामाभ्याम। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी। अरे रामो रामो रामाभ्याम 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 रामयो रामयो रामो रामाभ्याम रामयो रामयो रामो रामाभ्याम रामयो रामयो रामो। पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन रामाभ्याम रामाभ्याम रामयो राम रामाभ्याम रामयो रामयो राम। पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन रामाभ्याम रामयो रामयो राम रामाभ्याम रामयो रामयो राम। पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। ठीक है, देखिए प्रथमा रामो, द्वितीया रामो, तृतीया रामाभ्याम, चतुर्थी रामाभ्याम, पंचमी हाँ रामयो, हाँ देखिए संबोधन राम क्या है संबोधन सेम टू है
ठीक है, सिर्फ हे लगा हो गया। एक बार फिर से एक बार पूरा उच्चारण करेंगे, बोले राम राम रामाभ्याम 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 रामयो रामयो राम रामाभ्याम रामाभ्याम रामयो सॉरी राम राम रामाभ्याम 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 रामयो रामयो राम 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 रामाभ्याम 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 रामयो रामयो राम 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 रामाभ्याम 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 रामयो रामयो राम 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 रामाभ्याम 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 रामयो रामयो राम इस तरीके से हो गए हमारे दो वचन। क्या वचन हो गए? बहुवचन पढ़ेंगे। बोलो राम रामान रामय रामेभ्या रामेभ्या रामाणाम रामेशु हे रामा। क्लियर हो गया? बोलेंगे प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। बोले राम रामान रामय रामेभ्या रामेभ्या रामाणाम रामेशु हे रामा। ऊपर वाला नीचे वाला देखो समान है, ठीक है, ये भी समान है, परिवर्तन कहाँ है? एक वचन में, ठीक है। बोले राम रामान रामय रामेभ्या रामेभ्या रामाणाम रामेशु राम, ठीक है। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। ऐसा है ना? इधर ध्यान दीजिए, इधर देखो, ठीक है। आप इन्हें ना ध्यान देंगे, आप लिए ना ध्यान देंगे, और ये आप नहीं कह रहे, इस कैमरे वाले कह रहे हैं, जो लोग और देख रहे हैं, ठीक है। आप हमें भूल जाएंगे, हम आपको भूल जाएंगे, और जो भी काम करो शिद्दत से करो, शाहरुख खान ने भी कहा, ठीक है। अगर आप शिद्दत से किसी चीज को चाहेंगे ना, तो उसको मिलाने के लिए सारी कायनात एक हो जाएगी साहब, ठीक है। आप मेहनत तो करो, याद हो जाएगा। कैसी बात करिए, आगे देखिए। बोले राम रामान रामय रामेभ्या रामेभ्या रामाणाम रामेशु रामा। अब बोलेंगे प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। आपको जैसे अर्जुन जो रहा है ना, अर्जुन उसको क्या दिख रहा था? सिर्फ मछली की आंख, नाक नहीं, आंख। हाँ, आपको यही दिखा है सिर्फ, और कुछ नहीं, तब है आप पार। बोले देखिए रामा रामान रामय रामेभ्या रामेभ्या रामाणाम रामेशु हे रामा। राम रामान रामय रामेभ्या। हम बोलेंगे प्रथमा प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। देखिए रामा रामान रामय रामेभ्या रामेभ्या रामाणाम रामेशु रामा, ठीक है। देखिए रामा रामान रामे रामेभ्या रामेभ्या रामाणाम रामेशु हे रामा। अब हमारे साथ उच्चारण करेंगे चार चार, ठीक है। बोलो रामा रामान रामय रामेभ्या रामा रामान रामय रामेभ्या रामा रामान रामय रामेभ्या रामेभ्या रामाणाम रामेशु रामा रामेभ्या रामाणाम रामेशु रामा राम रामान रामे रामेभ्या रामान रामे रामेभ्या राम 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 रामान रामे रामेभ्या
रमेभ्यः रमणां रमेषु रामा रामः रामान् राम रमेभ्यः रमणां रमेषु रामा रामः रामान् रामे रमेभ्यः रमणां रमेषु रामा रामः रामान् राम रमेभ्यः रमणां रमेषु रामा। ठीक है, हो गया। देखिए भाई, इस रा की वजह से क्या यहाँ क्या हो गया, अणाम। इस रा की वजह से यहाँ क्या हो गया, अणाम। ठीक है, समझ में आया। हाँ, अटकुप बांगनुम व्यवाय अफी सूत्र है। ठीक है, बाबूराम सक्सेना मिलेगा। ठीक है, समझ में आया। व्यंजन संधि हम लोग जब अध्ययन करेंगे तभी इसको विस्तार से बताएंगे कि अगर रा के बाद में, शा के बाद में, ठीक है, रा, शा, मूर्धन्य सा और ऋ के बाद में अगर ना आता है तो उस ना का क्या हो जाता है साथियों, अणा हो जाता है। ठीक है, तो यही परिवर्तन है यहाँ पे। क्लियर हो गया, ना का अणा। और यहाँ क्या है, रामायण। ठीक है, एक बार मेरा उच्चारण देख लीजिए, फिर से मैं कर रहा हूं। एक वचन, दो वचन और बहुवचन। राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम राम रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे हे राम राम रामाभ्याम रामयो रामो राम रामान राम रामेभ्यः रामाणाम रामेषु रामा। ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से एक रूप और चलता है, किसका, बालक का रूप है। और बालक का रूप और राम का रूप एक ही है। ठीक है, क्योंकि ये भी अकारांत है और वो भी अकारांत है। तो अब चाहे हम इसके दो रूप पढ़ लेंगे, ठीक है, और फिर इसके जो इसी के आधार पर शिक्षक का हो जाएगा, इसी के आधार पर देव का हो जाएगा, जो भी अकारांत होगा वो सब इन्हीं के आधार पर हो जाएगा। इसलिए मैंने ये लिखा है क्योंकि इसमें ऐसा है कि नाका आड़ा वाली बात थी। ठीक है, तो कहाँ नाका आड़ा, यहाँ नहीं होगा, इसीलिए कर रहे हैं। बोलो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। विभक्ति हम लोग पढ़ चुके हैं, इसका सिर्फ वाचन करेंगे। बोलो बालका, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकाद, बालकस्य, बालके, बालक। बोलो एक बार उच्चारण करेंगे। बालका बालकम बालकेन बालकाय, बालका बालकम बालकेन बालकाय, प्रथमा द्वितीया तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन बालकात बालकस्य बालके हे बालक राम रामम रामेण रामाय राम रामम रामेण रामाय बालका बालकम बालकेन बालकाय देवः देवम देवेन देवाय। इसी तरीके से चलेंगे, ऐसे चलेंगे। राम रामम रामेण रामाय, तो बालका बालकम बालकेन बालकाय, बालका बालकम बालकेन बालकाय, बालकात बालकस्य बालके हे बालक। ठीक है, एक बार पूरा करेंगे। बोलो बालका बालकम बालकेन बालकाय, बालकात बालकस्य बालके हे बालक, बालका बालकम बालकेन बालकाय, बालकात बालकस्य बालके हे बालक, बालका बालकम बालकेन बालकाय, बालकात बालकस्य बालके हे बालक, बालका बालकम बालकेन बालकाय, बालकात बालकस्य बालके हे बालक। दो वचन पढ़ेंगे। बोले बालको, बालको, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकयो, बालकयो, हे बालको, हे बालको, हे दो लड़का। सुनो आगे देखिए, सुनो संबोधन है। हे दो लड़का, आगे देखो। बोलो बालको, बालको, बालकाभ्याम, 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 बालकयो, बालकयो, हे बालको। बोलो बालको, बालको, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालको, बालको, बालकाभ्याम, 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 बालकयो, बालकयो, बालको, 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 बालकाभ्याम, 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 बालकयो, बालकयो, बालको,
बालकौ बालकौ बालकाभ्याम 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 बालकयो बालकयो बालकौ 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 बालकाभ्याम 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 बालकयो बालकयो बालकौ 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 बालकाभ्याम बालकाभ्याम बालकौ बालकौ बालकाभ्याम 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 बालकयो बालकयो बालकौ 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 बालकाभ्याम बालकाभ्याम। ठीक है, बालकौ बालकौ बालकाभ्याम 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 बालकयो बालकयो बालकौ। देखिए वो तो बहुवचन देखिए, बोले बालकाः बालकान बालकये बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालका प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन। ठीक है, बालका बालकान बालकये बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालकौ। हो गया, बोले बालका बालकान बालकये बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु हे बालका बालकाः बालकान बालकये बालकेभ्यः बालका बालकान बालके बालकेभ्यः बालका बालकान बालके बालकेभ्यः बालकाः बालकान बालकये बालकेभ्यः। सेम राम जी, रामः रामान रामहे रामः रामान रामहे रामेभ्यः रामः रामं रामः रामान रामहे रामेभ्यः बालकाः बालकान बालकये बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु बालकाः बालकाः बालकान बालके बालकेभ्यः बालकेभ्यः बालकानां बालकेषु बालकाः। देखिए साथियों, यहाँ पे एक वचन में जो है ये जो दिखाई दे रहा है आपके लिए, ये देखिए ये है क्या ना, क्योंकि इससे पहले ना तो रिर है ना रा है और ना सा है, इसीलिए ना का क्या हो गया ना ही रहा। और यहाँ जो है इस पे दिखाई दे रहा है ये भी ना है, क्या है ये ना है, क्योंकि ये ना इसलिए है क्योंकि ना तो इससे पहले सा है और ना है रा और ना है रिर, इस वजह से क्या हो गया ना का अणा रहा। अणा है कि ना है, ना का ना रहा। अगर ये रामाणाम होता तो क्यों हो गया था ना का अणा, क्योंकि रा था, क्या था रा था। जैसे पितृनाम ठीक है रिर है, समझ में आया, इस तरीके से होगा। अब देखिए यहाँ पे बहुवचन है साथियों, इधर देखिए बालकान बालकान है बालकान, यानी कि यहाँ पे क्या है दीर्घ है जी, क्या है जी, तो यहाँ पर भी दीर्घ होगा जे वाला जे, ये का पे डंडा है यहाँ पर भी डंडा होगा, ये दीर्घ ऊपर है द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में, तो षष्ठी व्यक्ति बहुवचन में भी दीर्घ होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने बालक और राम के दोनों रूप पढ़ लिए। ठीक है, अब जरा और देखना है, क्या देखना है, देखिए भाई एक वचन राम, जैसे हमने देखा ऊपर लगा था क्या विसर्ग, और इसका संबोधन क्या होगा हे राम, इसको अभ्यास करना है। ठीक है, आगे क्या है हे राम। ठीक है, ऐसे ही बालक देखा था हमने, एक वचन में है, किसमें है एक वचन में, बालका क्या था बालका, तो इधर क्या बनाया था संबोधन में हे बालक। भैया क्या विसर्गें लगाई लगाई है नहीं लगाई, बात समझ में आई, इसको ध्यान देना है, एक वचन क्लियर हो गया। ठीक है, देखिए रामात शब्द भी हो सकता है और रामात भी हो सकता है, क्या हो सकता है ये कहाँ का पंचमी व्यक्ति एक। ठीक है, और देखना है क्या, देखिए देखना कि रामाभ्याम ये शब्द कितनी बार आया, 3 बार। देखो ये भा एक, ये या एक, और ये क्या है माँ एक, कितने हो गए जी 3, तो ये कितनी बार आया है 3 बार। कहाँ कहाँ आया है, देखिए तृतीया चतुर्थी पंचमी द्विवचन, कहाँ आया है 2 वचन में। कितनी बार आया 2 वचन आया, द्विवचन में आया तृतीया चतुर्थी और पंचमी व्यक्ति में, क्योंकि यहाँ क्या है व्याम है, भावना है। ठीक है,
आगे देखिए, ये लिखा हुआ है क्या, रामाभ्याम, या क्या लिखा है, बालकाभ्याम। ये क्या है, बालकाभ्याम। देखो भैया, ये देखो 1 2 और ये क्या है 3। देखो 1 2 3, ये 3 ही वर्ड तो है। तो व्यायाम कितनी बार आया है, चाहे आपका बालकाभ्याम हो चाहे आपका रामाभ्याम, तो कहाँ कहाँ आया, तृतीया चतुर्थी पंचमी, और कै वचन में, द्विवचन में। क्या वचन में आया था, द्विवचन में। क्लियर हो गया, सही है। आगे देख लीजिए, एक शब्द और है जो आया है, रामेभ्या। क्या आया, रामेभ्या, चाहे देख लीजिए बालकेभ्या। क्या आया, बालकेभ्या। देखो भैया, ये देखिए 1 1 1 1, कितने हो गए, 2। इसका मतलब है कि ये कितनी बार आया है, ये 2 बार आया। कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और 2 बार आया है तो कहाँ आया है, चतुर्थी पंचमी बहुवचन में। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे एक वचन में परिवर्तन होगा संबोधन के, और बहुवचन और द्विवचन में परिवर्तन नहीं होगा। देखिए ध्यान से, यहाँ अगर, यहाँ देखिए रामान है, क्या है, यहाँ रामान है, क्या है ये, रामान। और यहाँ है रामायण, क्या है, यहाँ है आपका बालकान, और यहाँ क्या है, बालका नाम, बालका नाम। तो सबसे पहले देखिए, ये है आपका, हाँ देखिए, ये है द्वितीया बहुवचन। ये क्या है, द्वितीया बहुवचन, ठीक। ये है षष्ठी बहुवचन, और ये क्या है, षष्ठी बहुवचन। देखिए ध्यान से, द्वितीया बहुवचन में वहां पे देखिए ये क्या आया है, दीर्घ है, ये दीर्घ है। तो ये षष्ठी में भी क्या है, ये दीर्घ। बोलो भैया, समझ में आया। और इस रा की वजह से यहाँ क्या है, नाका, और यहाँ रा है ही नहीं, ना रे है, ना कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो इसके स्थान पे क्या रहा, हाँ इसके स्थान पे बदला ही नहीं। ऐसे इसके स्थान पे क्या हो गया, देखो भैया, यहाँ देखो, ये देखो बाल का नाम है ही नहीं, तो ना का ना रहेगा। और देखो यहाँ पे क्या है, दीर्घ है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी दीर्घ हो गया। क्लियर हो गया, सही है। इस तरीके से, ठीक है, आप जो है अध्ययन करेंगे शब्द रूप का। और साथियों, आज के लिए इतना ही, कल हम लोग पढ़ेंगे हरि के रूप इसी के साथ। ठीक है, धन्यवाद साथियों, कोई गलती हो तो माफ करना। ठीक है, राधे राधे, नमस्कार।